वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कक्षा 10 में कला के पेपर में किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि चारकोल क्या है। सबसे पहला प्रश्न है चारकोल क्या है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, लाल रंग, तेल रंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न दूसरा है वो है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थायी। और जो प्रश्न तीसरा है वो है प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का 3। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न चौथा है इसमें कहा गया है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऑप्शन है जिसका आधार कोण 45 का होता है, जिसका आधार कोण 75 अंश का होता है, और आधार कोण 7 का होता है, और आधार कोण 90 अंश का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। प्रश्न पांचवा है ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। प्रश्न छठवा है रेखा क्या है। ऑप्शन है पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने वाली, और चित्र तैयार करने वाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जो प्रश्न सातवां है वो है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा काली होगी। ऑप्शन है HB, 2B, 2HH। तो इसका राइट आंसर होगा 2B। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नारंगी। प्रश्न नौवां है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 10वां है वो है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठंडा। जो प्रश्न 11वां है वो है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि जो रंग बनना है वह नारंगी हो जाए। तो अगर हम लाल रंग में पीला रंग मिलाएंगे तो वह नारंगी बन जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीला। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 12वां है वो है जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाटमैन पेपर। प्रश्न 13वां है निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूरा रंग। प्रश्न 14वां है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है पंचमढ़ी गुफा, भीमबेटका गुफा, आजमगढ़ गुफा, और रायगढ़ गुफा। तो इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका गुफा। प्रश्न 15वां है अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न 16वां है अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुहा संख्या 19। प्रश्न 17वां है दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बादामी गुफा में। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 18वां है वो है भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। ऑप्शन है 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, और 128 अंगुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 108 अंगुल। प्रश्न 19वां है मोनोकलर योजना किसे कहते हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक रंग योजना, ऑप्शन है एक रंग योजना, दो रंग योजना, तीन रंग योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक रंग योजना। प्रश्न 20वां है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। प्रश्न 21वां है निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सफेद। प्रश्न 22वां है बार्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न 23वां है तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 24वां है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावंड। और इनमें से जो किशनगढ़ है
वो चित्रकला का केंद्र है। बूंदी और गुलेर ये चित्रकला के आपके केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 25वां है वो है किसके शासनकाल में हजमनामा का चित्रांकन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। प्रश्न 26वां है राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद और चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। प्रश्न 27वां है खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न 28वां है ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29वां है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजगढ़ में। प्रश्न 30वां है उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो चित्रकार भी थे। ऑप्शन है चंद्रशेखर, नरसिंहा राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीपी सिंह। प्रश्न 31वां है चित्रकला किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन है श्रव्य, ऑप्शन है दृश्य श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दृश्य, क्योंकि चित्रकला के लिए केवल हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। प्रश्न 32वां है बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रल किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का अजंता। प्रश्न 33वां है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का घनत्व। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34वां है व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किसके माध्यम में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल माध्यम। प्रश्न 35वां है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नारियल, सरसों, तारपीन का तेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गा तारपीन का तेल। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 36वां है वो है यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन खा राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 37वां है छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्र को उभारना। प्रश्न 38वां है रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? किसी भी रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि टिंट का निर्माण हो जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सफ़ेद। यानी किसी भी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो हमें टिंट रंग मिलता है। और प्रश्न 39वां है निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 40वां है आलेखन का गुण है, यानी आलेखन का गुण किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सौंदर्य। प्रश्न 41वां है ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से या फिर आयत से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामितीय तत्वों से। प्रश्न 42वां है सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या फिर तीनों का मिश्रण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों का मिश्रण। प्रश्न 43वां है आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेसिंग पेपर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 44वां है आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपारदर्शी रंग। प्रश्न 45वां है ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेत श्याम रंग। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 46वां है वो है अल्पना का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल में। प्रश्न 47वां है ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन खा 5। प्रश्न 48वां है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल। प्रश्न 49वां है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ लाल, नीला और पीला। अब प्रश्न 50वें पर आ चुके हैं। प्रश्न 50वां है, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नीला रंग। प्रश्न 51वां है, नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा लाल और पीला। प्रश्न 52वां है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं आपके 3 प्रकार के। प्रश्न 53वां है, गर्म रंग कितने होते हैं। तो गर्म रंग भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 54वां है, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है। तो ऑप्शन है एक्रेलिक, गेरू, रामराज और गेरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्रेलिक। प्रश्न 55वां है, रंग के गुण होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरा रंग। प्रश्न 57वां है, वो है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सफ़ेद रंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 58वां है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एच। प्रश्न 59वां है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीला रंग। प्रश्न 60वां है, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल प्लस नीला। प्रश्न 61वां है, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल प्लस सफ़ेद। प्रश्न 62वां है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल रंग। प्रश्न 63वां है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काला रंग। प्रश्न 64वां है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीला प्लस लाल। प्रश्न 65वां है, कला शब्द किस भाषा का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। प्रश्न 66वां है, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न 67वां है, आदर्श रंग कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न 68वां है, बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हल्का हरा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।